वेलकम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई विद मी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें एक ही रेसिपी को फॉलो करके आप 2 डिफरेंट डिशेस जो है एंजॉय कर सकते हैं। और इस रेसिपी का नाम है स्टफ्ड चिकन। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो हैं पोटैटो चिप्स और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिससे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और बाकी स्पाइसेस भी बाद में ऐड करेंगे। साथ में एक कॉर्न है। मैंने यहाँ पे 3 चिकन फिले लिए हैं, जिसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे अबाउट ½ टीस्पून। फिर इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिकन में मैं मिनिमम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ जो बेसिक होते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड कर देनी है, मैंने ½ टीस्पून लिया है। साथ ही थोड़ा सा सोया सॉस और चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना यूज़ करें। मैं यहाँ पे ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ चिकन को प्रिपेयर करने के लिए। और चिकन को हमने कुक करना है स्टीम में ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ऑयल में लगा रही हूँ कि स्टिक ना हो। बस आपने भी ब्रश करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर लेना है। चिकन को तसल्ली देने के लिए इतना ऑयल काफ़ी है। अब जो फिलेस मैंने मैरिनेट किए थे उनको मैं इस ग्रिल पैन पे रख के और कवर करके इसको मीडियम लो फ्लेम पे मैंने लगाना है। अब इसको मैंने कवर कर दिया। स्लोली कुक हो जाएगा ये इसी स्टीम में और बहुत अच्छी तरह से चिकन टेंडर हो जाएगा इसमें। अब जितनी देर में चिकन रेडी हो रहा है, मैं पोटैटो चिप्स की सीजनिंग के लिए थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ किया है, ओरेगनो ½ टीस्पून और ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून। इस तरह से थोड़े से स्पाइसेस की सीजनिंग से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ज़ीरा पाउडर ओरेगनो बहुत अच्छा अरोमा भी इसको देगा। तो इसको क्विकली अब फ्राई करने के लिए रखना है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं चिप्स ऐड कर रही हूँ और ये बड़े नाइसली क्विकली गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो जाएंगे। आप चाहें तो पोटैटो चिप्स को बेक भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे चिकन जो है रेडी हो गया है, इसको मैं फ्लिप करती हूँ। चिकन को दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक होने देना है, क्योंकि फिर स्टफिंग के बाद जो है एक मरतबा फिर हमने इसको ग्रिल पैन के ऊपर रखना है। तो बस इतना हो कि दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक भी हो जाए और टेंडर भी हो जाए चिकन। अभी फिर मैं इसको कवर कर रही हूँ लिड से कि ये अच्छी तरह से अपनी स्टीम में ही कुक हो जाए। और ये देखिए मज़े के पोटैटो चिप्स रेडी हैं, अच्छे से सीजन किए हुए। और ये चिकन भी रेडी है। अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। चिकन फिलेस को कुछ देर रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। सर्दियों में तो कम टाइम ही लगेगा, 5 मिनट ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ा है। उसके बाद इसकी स्टफिंग करेंगे और ये बाकी चीज़ें भी रेडी हैं जिससे हम इसकी फिलिंग करेंगे। स्पिनच मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये पहले से ये बॉइल्ड हुआ हुआ है और इसको फ्रीज किया हुआ था, तो मैंने उसी प्री बॉइल्ड स्पिनच को यूज़ किया जो रूम टेम्परेचर पे ही डिफ्रॉस्ट हो चुका है। और थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स लिए हैं।
अब ईच फिले को मैं स्प्लिट कर रही हूँ कट लगा के, ताकि हमारे लिए बहुत अच्छी सी फिलिंग के लिए पॉकेट बन जाए। और ये देखें नाइस एंड क्लियर पॉकेट रेडी कर दिया। अब इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे और सेम यही मेथड हम रिपीट करेंगे बाकी फिलेस के लिए। अब इन चिकन फिलेस को हम दोबारा से जो है ग्रिल पैन पे रखेंगे। ग्रिल पैन को मैंने फिर दोबारा से वॉश कर लिया था, क्योंकि ये जब आप सेकंड बैच लगाते हैं तो उसके लिए आपको इसको फिर से क्लीन करना ज़रूरी होता है। और अब हमें लिड रखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये स्पिनच और सारी चीज़ें इसमें मर्ज हो जाएगा इसका फ्लेवर, और हमारा चिकन फिले रेडी हो जाएगा। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना डिलीशियसली ये रेडी हो गया है, माशाल्लाह। अब हम रेडी करेंगे बेशमेल सॉस। इसमें मैंने ली है 1.5 स्टिक अनसॉल्टेड बटर की और गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया। बटर के मेल्ट होते ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। अब वही जो चिकन हमने रेडी किया हुआ था उसी के लिए हम बेशमेल सॉस तैयार करें। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वार्म मिल्क 1 कप के इक्विवेलेंट। हाफ कप जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इसको कंटिन्यूसली मैं स्टर कर रही हूँ कि ये सॉस जो है थोड़ी सी थिक हो जाए। अब हम अपनी सॉस की सीजनिंग करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ओरेगनो, विस्क के साथ इसको स्टर करते जाएं। और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 क्यूब्स ऑफ चेडर चीज। और हाफ कप मिल्क अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और अब जल्दी से देखते हैं, हमारा चिकन कंप्लीटली रेडी हो गया है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। अब एक फिले को मैं इस तरह प्लेन यूज़ करूँगी और जो बाकी 2 फिलेज हैं उसको मैं बेशमेल सॉस में ऐड करूँगी। और अब ये क्रीमी चीज़ी सॉस के साथ बहुत ही डिलीशियस टेस्ट करता है। आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं इस रेसिपी के बारे में। और यहाँ पे कॉर्न को मैं रोस्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी कॉर्न जो है बॉयल हुआ था, बस इसको सिर्फ मैं स्टोव टॉप पे थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। और हमारा प्रॉपर मील रेडी है। अब इसको प्रेजेंट करते हैं और फिर टेस्ट करेंगे।
अपने घर पे ये इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी ट्राई करें और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अमेजिंगली डिलिशियस ये दोनों डिशेस हैं और फॉलो की है हमने एक ही रेसिपी से, तो है ना ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीका। जिनको बेशमेल सॉस के साथ पसंद है उनको वैसे दे, और जिनको सॉस नहीं पसंद तो वो प्लेन इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अब ये टूथपिक के साथ इसको मैं सिक्योर कर रही हूँ ताकि इंटैक्ट रहे। और ये देखें हमारी सॉस के साथ रेडी है डिलिशियस स्टफ्ड चिकन। अच्छा, जो बाकी की स्पिनिश रह गई थी वो मैं इसी सॉस में ऐड कर रही हूँ। गरम गरम सॉस के साथ ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब एंड पे मैंने थोड़ा सा ओरेगनो स्प्रिंकल किया इसकी गार्निशिंग के लिए। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे स्टफ्ड चिकन को टेस्ट करने का।